हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ बीकॉम के लिए। जो मैंने आज का टॉपिक लिया वो इनकम टैक्स लिया है। मेरे को कई सारे बच्चों ने कहा कि सर इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ। तो आज मैंने जो पहला टॉपिक लिया वो इनकम टैक्स लिया और उसके बाद में सारी वीडियोस डालने वाला हूँ हर सब्जेक्ट के बीकॉम के। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। और आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है इनकम टैक्स की। मैं 6 से 7 वीडियो बनाऊंगा इनकम टैक्स को लेकर। आपका इनकम टैक्स पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, आपकी पढ़ाई को इजी बनाऊंगा मैं। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिए और बिना स्किप करे देखिए। तो स्टूडेंट हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनकम टैक्स की बात करते हैं। तो इनकम टैक्स लॉ में एक चीज आता है टैक्स, जिसका मतलब होता है कर। अब कर क्या होता है, हम पहले कर जान लेते हैं, फिर हम उसके बाद इनकम टैक्स की बात करेंगे। सबसे पहले कर क्या होता है। कर का मतलब टैक्सेशन का टैक्सेशन क्या होता है। टैक्सेशन हमारा होता है कि जो हम कमा रहे हैं या जो भी हमने सामान को यूज करा उस पर जो हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसको हम टैक्स कहते हैं। ठीक है। अब टैक्सेशन या टैक्स कितने टाइप का होता है और टैक्स हमारा कितने टाइप का होता है। 2 टाइप का हमारा टैक्स होता है। ठीक है, हमारे को पहले ये जानना है कि हमारा टैक्स कितने टाइप का होता है। हमारा 2 टाइप का टैक्स होता है। पहला होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जब भी हम जो भी इंसान इनकम को कमा रहा है, जो भी इंसान उस चीज को यूज कर रहा है, वो जो देगा उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। और जो ट्रांसफरेबल होता है उसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट टैक्स। आपने बचपन से लेके अब तक कोई भी चीज यूज करी, उस पर आपने कई सारे रुपए का टैक्स दिया होगा। पर इनडायरेक्ट टैक्स हर इंसान देता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, उसको टैक्स देना होता है। और हर चीज पे हर टैक्स उतना ही टैक्स देना पड़ता है। ये मार्कर है, इस मार्कर पे भी सबने टैक्स दिया होगा, भले ही वो मार्कर मैं यूज कर रहा हूँ या चाहे कोई भी बड़ा इंसान यूज कर रहा है, टैक्स उतना ही लगेगा। तो ये तो हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। और जिसके अंदर आता है हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017। ये हमारा आ गया क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा ये वाला टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसको हमें अभी नहीं पढ़ना। ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। इसे मैंने समझाने के लिए करा कि टैक्स होता क्या है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इंसान कमाता है उसी को ही देना होता है। जैसे एक इंसान है ए, उसकी ने जितनी इनकम कमाई, जैसे उसने 10 लाख रुपए कमाए, तो 10 लाख रुपए पे ए ही तो टैक्स देगा, ए के पैसे बी तो नहीं देगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो इंसान कमाता है वही देता है। ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या आता है, मतलब पहले क्या क्या आता था। पहले 3 चीजें आती थी इसके अंदर। पहले ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था डायरेक्ट टैक्स हमारा। फर्स्ट इज इनकम टैक्स, सेकेंड गिफ्ट, एंड थर्ड इज कॉर्पोरेट टैक्स। सॉरी, थर्ड इज कॉर्पोरेट टैक्स। ओके, फर्स्ट इज इनकम टैक्स, सेकेंड गिफ्ट, थर्ड इज कॉर्पोरेट टैक्स। अब गिफ्ट है, गिफ्ट हमारा इसमें से हट गया है। गिफ्ट किसके अंदर आ गया, इनकम टैक्स के अंदर आ गया है, मर्ज हो गया है। बट कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, जो हम किसी कंपनीज पे लगाते हैं, किसी भी एजेंसीज पे लगाते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल दे रहा है तो वो इनकम टैक्स देगा, और कोई एजेंसी दे रही है तो वो कॉर्पोरेट टैक्स दे रहा है। तो अभी हमारे को इन 2 चीजों को पढ़ने की जरूरत है, और गिफ्ट तो इसी के अंदर मर्ज हो गया। तो अभी हमें इन 2 चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या पढ़ने की जरूरत है, इनकम टैक्स। ओके, आप तब तक इस पूरे इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। इनकम टैक्स, सबसे पहले हम इनकम टैक्स की डेफिनेशन से शुरू करेंगे कि इनकम टैक्स होता क्या है। द अमाउंट ऑफ टैक्सेस टू बी बॉर्न बाय दैट पर्सन विच हैज बीन इम्पोज्ड। ये उस पे लगता है जिसने वो कमाया होता है।
इट कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये क्या कौन सा टैक्स है कि जिस इंसान ने कमाया है उसी पे ही लगेगा, और ये क्या एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि भाई जो अगर कोई राम है, राम ने कमाया होगा तो राम ही तो उसका टैक्स देगा, उसका भाई थोड़ा ही देगा उसका टैक्स। हर कंपनियों को पता होता है, पैन कार्ड अटैच होता है कि किसके अकाउंट में कितनी सैलरी आ रही है, और उसके हिसाब से उसका टैक्सेशन कटता है। जो जितनी इनकम कमाता है वो उसके हिसाब से टैक्स देता है। गवर्नमेंट ने अलग अलग स्लैब बना रखे हैं, ये बेसिक चैप्टर है। टैक्सेस के बाद स्लैब्स की बात हम बाद में करेंगे। अब जो हमारा टॉपिक है, मतलब जो हमारी बुक का नाम है वो क्या है? इनकम टैक्स एंड लॉ। इनकम टैक्स एंड लॉ। लॉ क्या है? मतलब कानून। कानून क्या कहता है हमारे को कि इसको कैसे पढ़ना है हमने, ठीक है। ये क्या क्या चीजें हैं, तो अब हम पढ़ते हैं क्या है। इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? एक्ट कैसे करना है, करो। करो मतलब इनकम टैक्स एक्ट का मतलब होता है करो। हमारे को इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बता दिया कि क्या करना है, क्या करना है, मतलब करो क्या करना है, हमने 1961 में हमारे को बता दिया। इस एक्ट का ध्यान रखना कि कौन सा एक्ट है 1961। एमसीक्यू में कई बार आ जाता है, बच्चों को यही नहीं पता होता इनकम टैक्स का एक्ट कौन सा है। तो इनकम टैक्स का एक्ट है 1961, ठीक है, ओके। 1961 हमारा क्या है? एक्ट है। दूसरा है हमारा इनकम टैक्स रूल्स। हमारे को ये तो बता दिया करना क्या है, पर रूल्स में क्या बता देता है हमें कैसे करना है। इसमें बता देते हैं हमें व्हाट टू डू, और इसमें बता देते हैं हाउ टू डू। क्या करना है और कैसे करना है। अब नोटिफिकेशंस, अब ऐसा तो नहीं है कि हर साल एक ही, जैसे ये पेंडेमिक का टाइम चल रहा है तो इसमें नोटिफिकेशन आती है, रोज नोटिफिकेशन चेंज हुई कि आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। तो नोटिफिकेशन आती है डिपार्टमेंट में, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में कि क्या कैसे करना है। तो उसके लिए ये नोटिफिकेशंस और सर्कुलर और ऑर्डर जो आते हैं वो उसी टाइम के लिए, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए जो नोटिफिकेशन आते हैं या अमेंडमेंट आते हैं, जो चेंजेस आते हैं वो किसके में है? नोटिफिकेशन और सर्कुलर में है। फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन इन नोटिफिकेशन और सर्कुलर के एक्सप्लेनेशन को हमारे को पढ़ना होता है, रीड आउट करना होता है। और फिर क्या है? कोर्ट केसेस। अब इनकम टैक्स में कई सारे कोर्ट केसेस भी तो होते हैं, उसको हमें कैसे देखना है, कैसे जज करना है, तो वो किसके अंदर आएगा? कोर्ट केसेस के अंदर आएगा, ओके। तो स्टूडेंट आप तब तक इसे नोट कर लीजिए। एक सेकंड में साइड हो जाता हूं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। जो मैंने शुरू करा है आपका इनकम टैक्स, मैंने उस बेसिस से करा है कि आपको कुछ नहीं आता। अभी आप बिल्कुल नील हैं और आप पूरी वीडियो, मेरी 3 से 4 वीडियो में पूरी इनकम टैक्स खत्म करने की कोशिश करूंगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं, जैसे मैंने लास्ट फाइनल ईयर के दिए थे लास्ट टाइम, ठीक है। और उसमें बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया था, मेरे बताए मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए ध्यान से, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट, इनकम टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इनकम टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इनकम टैक्स कैन नॉट बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप। ये सिटीजनशिप के बेस पे नहीं लगता। इट इज इम्पोज्ड और चार्ज ऑन द चार्ज ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इन इंडिया। ये किसके बेस पे होता है? रेजिडेंशियल बेस पे होता है, लाइक सिटीजनशिप में बेसिस पे नहीं, रेजिडेंशियल बेसिस पे। अब छोटा सा एग्जांपल है, 2 आदमी हैं ए और बी, और अकाउंट्स में हमारे को बहुत आदत होती है ए और बी लेने की। ए और बी 2 आदमी हैं, एक इंडिया का सिटीजन है और एक ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है, ठीक है। इंडिया वाला तो यहीं भी काम कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया वाला भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो ऐसा होगा क्या कि इंडिया पे इनकम टैक्स लगेगा और ऑस्ट्रेलिया वाले पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। इंडिया वाला जितना टैक्स देगा अपनी इनकम पे, उतना ही टैक्स ऑस्ट्रेलिया वाला देगा। ये मैंने एग्जांपल क्या बता रहा है कि हम इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है, या हमारे जो लॉ बना हुआ है इनकम टैक्स लॉ में कोई मतलब नहीं है कि रेजिडेंशियल स्टेटस कहाँ का है इंसान का, रेजिडेंशियल सिटीजनशिप कहाँ की है, उसको मतलब है रेजिडेंशियल स्टेटस का। अगर रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया का है, अगर वो यहाँ पे काम करके पैसे कमा रहा है तो वो इंडिया की गवर्नमेंट को टैक्स देगा। एक तो हमारा ये वाला हो गया। दूसरा, इसमें ऐसा भी नहीं है कि लैंड पे कोई कमा रहा है और सी पे कमा रहा है। इसमें ये है कि लैंड वाले पे आ जाएगा पैसा हमारे को और सी पे नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया में जो बॉर्डर है समुद्र का वो भी बहुत वाइड है, वहां से भी पैसा आता है, बाहर का आदमी वहां पे आके पैसे कमा सकता है।
तो बाहर का आदमी जब समुद्र के थ्रू पैसा कमाने आएगा तो उसको भी उस पर उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितना इंडिया का पर्सन देगा, जितना उसमें कानून में लिखा होगा, इनकम टैक्स लॉ 1961 में लिखा होगा। अब मैंने दो चीजें मार्क करी, सिटीजनशिप और पर्सन। अब इसका मतलब क्या होता है? रेजिडेंशियल मतलब होता है द पर्सन हु कैन अर्न मनी इन इंडिया। ये वो बंदा होता है जो इंडिया में पैसे कमाता है। देयर इज नो कंडीशन फॉर दैट पर्सन ऑफ देयर सिटीजनशिप। उसकी कोई कंडीशन नहीं है, वो किसी भी कंट्री का हो, किसी भी देश का सिटीजनशिप हो उसकी, वो वहां कहीं का भी हो, तो उस पे उसको पैसा लगेगा ही, उसका टैक्स लगेगा ही लगेगा। और जो इसका सेक्शन है, सेक्शन 6, रेजिडेंशियल का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 6। हमारे को रेजिडेंशियल एक्ट जो बोलते हैं, रेजिडेंशियल का सेक्शन बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? 6 बोलते हैं। ठीक है। अब पर्सन, जो दूसरे हेडिंग थी हमने पर्सन, पर्सन को क्यों हाईलाइट करा? हु कैन अर्न मनी इन इंडिया। ये वो इंसान होता है जो इंडिया में पैसे कमाता है। हु कैन अर्न मनी इन इंडिया। ठीक है, जो इंडिया में पैसे कमाएगा वो टैक्स देगा, वो चाहे किसी भी कंट्री का हो, जो मैं कई बार बोल चुका। और इस पे कौन सा सेक्शन है? पर्सन पे कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। ये क्या बोलता है? पर्सन की डेफिनेशन बताता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। तो स्टूडेंट ये मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी इनकम टैक्स लॉ की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए और जितना शेयर कर सकते हैं करिए, क्योंकि मैं ये 1 वीक में पूरा इनकम टैक्स खत्म करके आपको दूंगा, सारी वीडियोस बना के दूंगा। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉरी, अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आएगी, जैसे मैंने लास्ट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और इंटरनेशनल बिजनेस की बना रखी है। तो आप तब तक चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।